नमस्ते, मैं तमिल डायस्पोरा न्यूज़ से प्रियदर्शिनी हूँ। आज की खबर में आपका स्वागत है। तमिल माताएं तमिलनाडु के भाजपा नेता अन्नामलाई से हिंदू मंदिरों को सिंहली हमलों से बचाने में मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क करने का आग्रह कर रही हैं। लापता बच्चों की तमिल माताएं अपने जीवन के 26वें दिन A9 रोड पर वावुनिया कोर्ट हाउस के बाहर पहुंचीं। तमिलों को आगे के अत्याचारों से बचाने और तमिल संप्रभुता के लिए समर्थन हासिल करने के लक्ष्य के साथ उन्होंने लापता बच्चों की तलाश जारी रखी है। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में रामेश्वरम में अपनी उपस्थिति के दौरान श्रीलंका की घटनाओं को नरसंहार करार दिया। तमिल जनता को ये भी याद कराने आया हूं, यही कांग्रेस यूपीए के शासन में ही तमिलों का नरसंहार श्रीलंका में हुआ था। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिंह ने तमिल नरसंहार मुद्दे के समाधान के महत्व पर जोर दिया। இலங்கை இனப்போரின் போது நிகழ்த்தப்பட்ட இனப்படுகொலை மற்றும் போர் குற்றங்கள் குறித்து சுதந்திரமான நியாயமான சர்வதேச புலன் விசாரணை நடத்திடவும் சர்வதேச விசாரணையின் அடிப்படையில் சர்வதேச நீதிமன்றம் முன்பு நிறுத்தப்பட்டு அவர்களுக்குரிய தண்டனை பெற்று தந்திடவும் இலங்கை நாட்டின் மீது பொருளாதார தடையை விதித்திடவும் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. The last phase of the offensive, when a great number of civilians were killed, let an impartial inquiry be held into the charges of genocide and atrocities against the civilian Tamils by the Sri Lankan forces during the Elam War. ब्रिटेन की संसद और अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों के बीच तमिल नरसंहार को स्वीकार करने के प्रयास चल रहे हैं। इसमें पूर्वोत्तर श्रीलंका में जनमत संग्रह के लिए 10 अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों का हालिया प्रस्ताव भी शामिल है। इन कोशिशों के बावजूद तमिलनाडु में इस मामले पर बीजेपी की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह सुझाव दिया गया है कि नरसंहार को खुले तौर पर स्वीकार करने और भारतीय संसद में मोदी का समर्थन मांगने से भाजपा और अन्नामलाई को तमिलनाडु में तमिल समर्थकों का समर्थन मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, भाजपा खुद को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में पेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इस आस्था के प्रति अपना समर्पण दिखा रहे हैं। मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्होंने तमिल होमलैंड में हिंदू मंदिरों का दौरा किया। तमिल माताओं ने सिंहाली बौद्धों द्वारा विशेष रूप से कुरुंथुर, वेदुकुमारी और किन्निया हॉट स्प्रिंग्स में हिंदू मंदिरों के प्रति आक्रामकता की घटनाओं के बारे में चिंता व्यक्त की है। वे सवाल करते हैं कि तमिलनाडु भाजपा नेता श्री अन्नामलाई चुप क्यों हैं और अपनी धार्मिक पहचान के बारे में आश्चर्य क्यों कर रहे हैं। श्रीलंका में हिंदू मंदिरों का समृद्ध इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि सिंहली इतिहास केवल 500 साल पुराना है। महाभारत में तमिल हिंदू राजा रावण का उल्लेख है और उन सभी हिंदू मंदिरों की सूची है जिन्हें उसने 5000 साल पहले बनवाया था। सुझावों में मंदिरों की सुरक्षा के लिए मोदी की मदद मांगना और तमिल नरसंहार को मान्यता देने का आग्रह करना शामिल है। यदि भाजपा नेता निर्णायक रूप से कार्य करते हैं तो तमिलनाडु में कई तमिल संभवतः समर्थन की पेशकश करेंगे। तमिल माताओं के प्रवक्ता श्री राजकुमार का पूरा प्रेस वक्तव्य इस प्रकार है। तमिल माताएं तमिलनाडु के भाजपा नेता अन्नामलाई से हिंदू मंदिरों को सिंहली आक्रमण से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से सहायता मांगने का आह्वान कर रही हैं। आज 3 अप्रैल 2024 लापता तमिल बच्चों को खोजने, तमिलों को भविष्य के नरसंहार से बचाने और तमिल संप्रभुता के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ से सहायता प्राप्त करने के हमारे निरंतर संघर्ष का 36वां दिन है। वावुनिया कोर्ट हाउस के सामने A9 रोड पर इस मंडप में हमारी यात्रा जारी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्रीलंका में जो हुआ वह नरसंहार है। रामेश्वरम में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के आयोजक अन्नामलाई के नेतृत्व में एन मक्कल पदयात्रा के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए यह आरोप लगाया। तमिल नरसंहार स्मरण दिवस 18 मई 2023 पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान जारी कर 14 साल पहले श्रीलंका में संपन्न सशस्त्र संघर्ष के दौरान जानमाल की दुखद क्षति को स्वीकार किया। उन्होंने इन घटनाओं को एक नरसंहार के रूप में मान्यता दी जिसने तमिलों को प्रभावित किया।
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने श्रीलंकाई गृहयुद्ध के समापन चरण के दौरान कथित नरसंहार को संबोधित किया। मई 2011 में दोबारा कार्यालय संभालने पर उन्होंने श्रीलंका में कथित युद्ध अपराधों और नरसंहार की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए आग्रह करने वाले विभिन्न प्रस्तावों को पारित करने में तमिलनाडु विधानसभा का मार्गदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की वकालत की। पूर्व भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री श्री यशवंत सिंह ने 7 मार्च 2013 को लोकसभा के सदस्यों को तमिलों के नरसंहार की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए एक मार्मिक भाषण दिया। ब्रिटेन की संसद में तमिल नरसंहार को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। पिछले हफ्ते 10 अमेरिकी कांग्रेसियों ने सचिव ब्लिंकन को एक पत्र भेजकर श्रीलंका के उत्तर पूर्व में जनमत संग्रह कराने का आह्वान किया था। जनमत संग्रह का उद्देश्य तमिलों को अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करने और सिंहली नरसंहार के रूप में वर्णित चीज से मुक्ति पाने की अनुमति देना होगा। कई नेताओं के यह कहने के बावजूद कि तमिलों के साथ जो हुआ वह नरसंहार था, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी भाजपा तमिल नरसंहार मुद्दे पर चुप क्यों है? यदि भाजपा और अन्नामलाई तमिल समर्थन चाहते हैं तो उन्हें खुले तौर पर नरसंहार को स्वीकार करना चाहिए और मोदी से भारतीय संसद में उनके बयान का समर्थन करने का अनुरोध करना चाहिए। भाजपा खुद को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में चित्रित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह दोनों अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से अपनी हिंदू आस्था के प्रति अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान मोदी ने तमिल होमलैंड में कई हिंदू मंदिरों का भी दौरा किया। तमिल माताओं के रूप में हमारी चिंता सिंहली बौद्धों द्वारा क्रोनथुर, वेदुक कुमारी और किन्निया गर्म झरनों के प्रति कथित आक्रामकता की हालिया घटनाओं से बढ़ गई है। हम सवाल कर रहे हैं कि श्री अन्नामलाई ने इस मुद्दे पर चुप रहना क्यों चुना और इस पर स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वह बौद्ध या हिंदू के रूप में पहचान रखते हैं। श्रीलंका में हिंदू मंदिरों का इतिहास 5000 वर्षों से अधिक पुराना है, जबकि सिंहली इतिहास केवल 500 वर्ष पुराना है। महाभारत में तमिल हिंदू राजा रावण का उल्लेख है। सिंहली आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए हम श्री अन्नामलाई को क्या अतिरिक्त सबूत प्रदान कर सकते हैं? उन्हें तमिल मातृभूमि में हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए मोदी से सहायता का अनुरोध करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा एक मजबूत हिंदू छवि को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक रणनीतिक कदम हो सकता है जिसका उद्देश्य वास्तविक धार्मिक वकालत के बजाय अधिक हिंदू वोट हासिल करना है। यदि तमिलनाडु के भाजपा नेता अन्नामलाई वास्तव में खुद को एक गौरवान्वित तमिल हिंदू मानते हैं तो उन्हें भाजपा नेताओं मोदी और मंत्री अमित शाह से तमिल नरसंहार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का आग्रह करना चाहिए। उन्हें सिंहलियों से तमिल हिंदू मंदिरों को खाली करने का आह्वान करना चाहिए या उनकी दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। इससे पहले कि हम निष्कर्ष निकालें, अगर प्रधानमंत्री मोदी और मंत्री अमित शाह रातों रात कश्मीर का संविधान बदल सकते हैं तो वे श्रीलंका में भी ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु के सभी तमिल भाजपा का पुरजोर समर्थन करेंगे। इस विकासशील कहानी पर आगे के अपडेट के लिए बने रहें। ये प्रियदर्शिनी अभी के लिए अलविदा कह रही है। वन्नक्कम।